Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is isomerism. आइसोमेरिज्म को हमने फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 6 में भी पढ़ा था। ऐसे मालिक्यूल जिनका मालिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो डिफरेंट हों, उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। Like molecules which have same molecular formula but different structural formula are called isomers, and this phenomena is called isomerism. Example of this phenomena is butane. ब्यूटेन का मालिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10। इससे इसके दो आइसोमर्स बनते हैं। एक में चारों कार्बन सीधे लगे होते हैं, वी कॉल इट एन ब्यूटेन, mean normal butane in which all four carbons are bonded in separate chain, while the second one is isobutane. isobutane में तीन कार्बन सीधे लगे होते हैं जबकि एक कार्बन सेंट्रल कार्बन के ऊपर या नीचे बॉन्ड बना रहा होता है। तो इन दिस वे इट इज isobutane और ओवरऑल ब्यूटेन के दो आइसोमर्स बन गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आइसोमर्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी टाइप को जियोमेट्रिक आइसोमर्स या जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो आइसोमर्स होंगे और अगर उस अमल या प्रोसेस की बात करेंगे तो आइसोमेरिज्म कहलाएगा, बाकी मीनिंग सेम रहेंगे। फर्स्ट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला का फर्क हो, उन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। इसका मतलब हुआ जनरल आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम होती है। So we define molecules which have same molecular formula but different structural formula are called structural isomers, और उनके इस प्रोसेस को हम कहते हैं द फिनोमेना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इनकी भी एग्जांपल ब्यूटेन बनती है। जैसे हमने ऊपर आइसोमेरिज्म में कहा है, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10 और इसके दो आइसोमर्स बनते हैं। एक जिसमें चारों कार्बन स्ट्रेट बॉन्डेड हैं, दैट इज एन ब्यूटेन, और दूसरा जिसमें वन कार्बन साइड पे बॉन्डेड है, दैट इज आइसोब्यूटेन। अगर हम ओवरऑल काउंट करें तो एन ब्यूटेन में भी चार कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, जबकि आइसोब्यूटेन में भी 4 कार्बन हैं एंड देर आर 10 हाइड्रोजन। नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी आइसोमेरिज्म की टू टाइप्स थी, एक स्ट्रक्चरल एक ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक को फिलहाल हमने साइड पे रखा है, एंड पे डिस्कस होगा। अभी हमने स्ट्रक्चरल को डिफाइन करने के बाद उसकी टाइप्स आ गए। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की 5 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज चेन आइसोमर्स। जैसा नाम से जाहिर हो रहा है कि ये वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होगा लेकिन जो कार्बन चेन की लेंथ है या नेचर है वो डिफरेंट होगी। So we say molecules which have same molecular formula but different nature of carbon chains are called chain isomers, and this phenomena is called chain isomerism, और इस प्रोसेस को हम चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज आल्सो ब्यूटेन।
ऊपर तीन बातों की एक एग्जांपल इसलिए ली गई है क्योंकि ये तीनों को कवर भी करती है और आपको लेस एग्जांपल्स याद रखना पड़ेंगे। सिर्फ आइसोमर्स में भी ब्यूटेन एग्जांपल आएगी, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी यही एग्जांपल आ जाएगी और अब चेन आइसोमर में भी सेम एग्जांपल मकसद को पूरा करेगी। Okay, molecules which have same molecular formula but different nature of carbon chain are called chain isomers, and this phenomena is called chain isomerism. Example is C4H10. It has two isomers, N-butane, 4 कार्बन सीधे लगे हैं जैसे ऊपर बात हुई। आइसोब्यूटेन 3 कार्बन सीधे हैं, एक CH3 ऊपर लगा हुआ। और ये बात हमारी पहले हुई थी कि ईच कार्बन इज टू मेक 4 बॉन्ड्स। जैसे एन ब्यूटेन के पहले कार्बन में CH3 लगा है लेकिन दूसरे में CH2 है। वजह यह है कि CH3 के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है अगले कार्बन का, 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड मिला के हो गया 4 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन ग्रुप 4 का एलिमेंट है और 4 बॉन्ड बनाता है। सेंट्रल CH2 वाला जो कार्बन है उसके दोनों तरफ एक एक बॉन्ड बना हुआ है, तो पीछे रह गए 2 हाइड्रोजन जिनकी जरूरत थी, इसलिए CH2 है। थर्ड कार्बन में दो तरफ एक एक बॉन्ड बना हुआ है और 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसी तरह CH3 में अगेन लेफ्ट साइड पे बॉन्ड बना हुआ है, राइट साइड पे बॉन्ड नहीं है तो हाइड्रोजन 3 की जरूरत है। अब हम आते हैं आइसोब्यूटेन पे। आइसोब्यूटेन में बाकी तो CH3 एक एक बॉन्ड के जरिए 4 बॉन्ड पूरे कर रहे हैं। अच्छा, जो सेंट्रल कार्बन है वो CH है। उसकी वजह ये है कि एक तरफ भी CH3 है, दूसरी तरफ भी और ऊपर भी, तो 3 बॉन्ड तो सेंट्रल कार्बन के पहले से बने हैं। अगर हम CH2 लगा देते तो 3 बॉन्ड वो और 2 मिला के 5 हो जाते, जो गलत हो जाता है। बट नो, there are 3 bonds and 1 hydrogen means CH. So overall 4 bonds are there. Next is second type of structural isomerism, that is position isomerism. ये वो आइसोमर्स होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप भी एक जैसा होता है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का, जगह का फर्क होता है। एग्जांपल जैसे 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में अगर हम फर्क चेक करें, एक में राइट साइड से 1 ब्यूटीन में पहली नंबर वाली कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, जबकि दूसरी में अगर देखें तो दोनों साइड पे दो दो कार्बन छोड़ के यानी नंबर 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसलिए इनके नेम में भी फर्क आ गया, इसमें 1 ब्यूटीन दूसरे में 2 ब्यूटीन। अदरवाइज दोनों में 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। तो देयर आर yes 8 hydrogens in each end, 4 carbon. So the type of isomerism arise due to difference in position of same functional group on carbon chain. The arrangement of carbon atoms remain the same, जैसे दोनों में 4 कार्बन की लंबाई है। For example, butene C4H8 can have 2 positional isomers, 1 butene and 2 butene. Third type of structural isomerism is फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इनके भी नेम से आइडिया जाहिर हो रहा है कि ये वो आइसोमर्स हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, इन नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स विल बी सेम। फर्क होगा सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की नेचर का। जैसे अगर एग्जांपल पे देखें तो जो पहली एग्जांपल है उसमें ऑक्सीजन सेंटर पे है, दोनों साइड पे CH3 है, दिस इज ईथर, जैसे हमने फंक्शनल ग्रुप वाले टेबल में पढ़ा था। एंड सेकेंड एग्जाम्पल कंटेन OH, और हमने कहा था एनी कंपाउंड विच हैव OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड एल्कोहल। तो एक ईथर है, एक एल्कोहल ग्रुप का मेंबर है, लेकिन दोनों में दो दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, सो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स।
So we define molecules which have same molecular formula but different functional group present are called functional group isomers, and this phenomena is called functional group isomerism, जैसे डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल. Next definition type comes functional group isomers. We study functional group isomers. This is the metamers. Metamers are a metamerism. This type of isomerism is due to unequal distribution of carbon atoms on either side of functional group. They belong to homologous series. We discussed homologous series at very first day of this unit. अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो बोथ आर ईथर्स, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन के बोथ साइड पे कार्बन प्रेजेंट है. एक में ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो दो कार्बन हैं जिसे हम कह रहे हैं डाई इथाइल ईथर, जबकि दूसरे में एक साइड पे CH3 है और एक तरफ 3 कार्बन है. तो इट इज मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर. नेक्स्ट टाइप इज टाटोमर्स या टाटोमेरिज्म. ये वो टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है जिसमें सिर्फ पोजीशन ऑफ प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं कि पोजीशन का फर्क होता है. अगर हम एग्जांपल देखें आइडिया क्लियर होता है. एक में COOH लगा हुआ और NH2 साथ लगा हुआ सेंट्रल कार्बन पे, जबकि दूसरी तरफ वो H निकलने से वहां पे COO माइनस रह गया क्योंकि H पे पॉजिटिव चार्ज होता है. जब वही H NH2 पे आया तो दिस बिकम्स NH3. नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड पहले बनाया था और 3 हाइड्रोजन, ओवरऑल इट गॉट 4 बॉन्ड्स. जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगी इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज, सो देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन. ओवरऑल दोनों में क्योंकि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन या प्रोटॉन का फर्क है, so we call such isomers tautomers. We define it. This type of isomerism arises due to shifting of proton from one atom to another in the same molecule. दोनों केसेस में मॉलिक्यूल एक ही है, सिर्फ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का फर्क है. Cis trans isomers will be discussed in the next topic lecture. Thank you.